नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट पीड़िता की एक खास पेशकश। हमारे साथ है अतुल वासन, जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके, दिल्ली के सिलेक्टर्स भी रह चुके और एक बहुत पैनी नजर रखते हैं हिंदुस्तान की क्रिकेट पे और दुनिया की क्रिकेट के ऊपर। अतुल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जब इंडिया वॉक इन करती है टॉस के अंदर, कितना कॉन्फिडेंस होता है, कंसिडरिंग उनका कमबैक किंग नहीं, वो लायन किंग बन के आए थे। आज जब आप ये स्कोर देखते हो, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले टेस्ट मैच से पहले तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनता ही था, क्योंकि मैंने कभी अपने ख्यालों में सोचा नहीं था कि इंडिया ये न्यूजीलैंड टीम से घर पे 3 मैच हारेगी। ऐसा कभी ना हुआ है, ना होगा, ना कभी सुना है किसी ने या सॉरी यार। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि इतनी कॉम्प्लेसेंसी मुझे लग रही थी कि सीधा सोचा कि हम जाएंगे, पिछली बार गए थे ऑस्ट्रेलिया, उनको मारेंगे, वर्ल्ड टेस्ट से चैंपियनशिप में जाएंगे, बहुत बुरी तरह से हारे 2 बार हम, फिर तीसरी बार भी जीत जाएंगे। पर क्या होता है कि इंडिया की जो वहाँ WDC के फैन पहुंचते पहुंचते वो पूरा कहते हैं ना कि एक टेम्पो मोमेंटम, एक जूस सा निकल जाता है, और अब इसीलिए बुरी तरह से हारे हैं दोनों। अगर आप दोनों मैचेस देखें आप, तो 2 वर्ल्ड WDC फाइनल में आ रहे हैं। एक तरह से एक तरफा मैच, ये नहीं बराबर, आप पहुंचे नहीं मैच में, तो थोड़ा सा धक्का सा लगा। और हम बिल्डअप करते ऐसा लगता है कि हमारी टीम बेस्ट है। अब रेटिंग से क्या है कि आजकल सिस्टम ऐसे हैं, कोई ना कोई एल्गोरिथम लगा के, कोई ना कोई मैट्रिक्स लगा के हम नंबर 1 पे आएंगे ही आएंगे। ये हो गया ये नंटे रबड़ में, और लोगों को ये नहीं पता लगता कि वी आर नॉट दैट गुड ऑल्सो। और इसीलिए मैंने कहा था, मैंने ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले, आई पुट माई फुट इन माई ओन माउथ एज ऑलवेज। मैंने कहा था इफ इंडिया लूजेस दिस सीरीज 3-0 आई स्टिल बी ओके। उसके बाद पहला टेस्ट मैच में 150 आउट हो गए, मुझे ये मैंने एक्सपेक्टेड था। पर हमारे पास एक ऐसा जीनियस है, एलियन है हमारे पास, जिसका नाम है बुमराह। ठीक है, और आप जितनी मर्जी बात कर लें कि विराट कोहली ने जितवाया, ऐसे जितवाया, एक नाम है जब T20 वर्ल्ड कप जिताने वाला, वो बुमराह है। अगर बुमराह ना होता तो आप दुनिया की अपनी ऐसी तैसी करा लेते, आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते थे। ये अब लोग माने, क्योंकि अब लोग गाली देते हैं। बिल्डअप जो रहा है फर्स्ट टेस्ट मैच का, उसके अंदर आप कहते हैं बिल्डअप नहीं रहा, क्योंकि आप देखिए, एक तो आप क्योंकि इतना क्लोज आके आप हारे हैं कि ना तो सिलेक्टर्स के बाद दम है कि टीम चेंज करने का, नहीं तो आपके 10-15 सिर उड़ जाने चाहिए थे। आज जिस तरह से मैच हारे हैं, 3 टेस्ट मैच इस न्यूजीलैंड टीम से आप हारे हैं, उनके न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने आपकी ऐसी तैसी कर दी है, आपके स्पिनर्स कर नहीं पाए, आपने अखाड़े बनाए फिर भी खुद हार गए। बहुत बेइज्जती की बात है, फिर कोई बात नहीं कर रहा। उसके बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम की बातें इस सीरीज से पहले शुरू हो गई थी, अब किस मुंह से आप टीम चेंज करेंगे, किसको निकालेंगे? बड़े बड़े नाम है भाई इंडिया में, तो बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है, सुना होगा कि बड़ी पुरानी बात है। तो वो हिली नहीं धरती, आप चुपचाप से पहुंच गए वहां पे। इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम तैयार थी। पर मैं मानता हूं कि एक आदमी की जीनियस जो है ना, जो 150 पे आप पहली बार आउट हो गए पहले बैटिंग लेके, तो देखिए कितना बड़ा प्रेशर है कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली और आप 150 पे लुढ़क गए। उसके बाद आपकी कैप्टन का नो मैच जीता था, और जो 5 विकेट उससे लिए बुमराह ने, ऐसी बॉलिंग ना मैंने देखी है, ना इंडियन किसी बॉलर ने की है जाके। तो वो उसने आपको मैच, और आपकी 40 रन की आपको लीड मिल गई, और किसने आपको लीड दिलवाई? नीतीश, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको रेट नहीं करवा। आप देखिए कहाँ से खिलाड़ी रखा है। अब चलिए दूसरे टेस्ट मैच की, आज पहले दिन की बात, पहले दिन की बात है। हाँ देखिए, तो पहला टेस्ट मैच जीत गए, पर सेकंड पारी में क्या हुआ, पर्थ में मैं भी खेला हूँ वहाँ पे, ब्यूटी बन जाती है विकेट। उसके बाद जैसी दरारें खुलनी शुरू होती हैं, उसके बाद बन जाती है राक्षस। तो वो हलवा, वो तो पता था, तो बड़ी दूर से चलिए विराट कोहली का 100 करवा दिया। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम टीम, इंडियन क्रिकेट में एक कल्चर था कि अगर मैच नहीं भी जीत रहे तो हम लोगों की पर्सनल परफॉर्मेंस से तसल्ली लेते थे। हम भी लेते आए बचपन में, हम इंडियन टीम हारती थी और अगर ड्रॉ कर लेती थी, हम कहे बहुत बढ़िया बात है, और गावस्कर का 100 हो गया, हम देखो बहुत कुछ है, अब गावस्कर का 100 होने उससे। तो वो ट्रेंड चेंज हो गया अभी, क्योंकि लोग मानते हैं परफॉर्मेंस, लोग मानते हैं विनिंग। इट्स ए टीम स्पोर्ट, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। तो ग्रैंड स्लैम नहीं जीत रहा है विराट कोहली, ठीक है, टीम को जीत रहा है। तो विराट कोहली को 100 से खुशी जरूर रहती है, मेरा अपना बच्चा है, पर ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो टेस्ट मैच आप जीत गए। अगला टेस्ट मैच में मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया पलटवार करेगी, अभी भी मैचेस से दूसरे टेस्ट मैच पे अतुल आने से पहले हाँ। थोड़ी सी आपकी व्यूज ले लेते हैं रेड्डी के, नीतीश के ऊपर और यशस्वी जायसवाल। आपको दोनों जायसवाल भी बहुत एक जनरेशन का पहले बैट्समैन मिल गया इनको। जिस तरह से वो बैटिंग करता है, ऐसा मुझे लगता है कई बार कि सही तरह बैटिंग कर रहा है, कि जिस तरह से उसकी शॉट्स है, जिस तरह से उसकी अप्रोच है, वो दादा की तरह बैटिंग करता है। अब देखिए, आप एक भी पारी में 10-10 छक्के लगा रहा है, और जो कमेंट्री करते हैं माइकल वॉन, उन्होंने कैरियर में 11 छक्के मारे हैं सिर्फ टेस्ट मैच में पूरे कैरियर में 10,000 रन बनाए हैं टेस्ट मैच में, पर टोटल 11 छक्के हैं। और इन्होंने एक ही पारी में 10-10 छक्के मारता है वो लड़का। और आप उसको देखेंगे तो वो ऐसा खिलाड़ी, जैसे KL राहुल को देख के मैं एक्साइटेड हुआ था ना, कि ऐसा खिलाड़ी जिसके पास वो गियर है, क्वालिटी भी है, और T20 में भी कर रहा है। पर वो कितनी देर सस्टेन करेगा, क्योंकि
मुझे लगता है कि नहीं है, ये प्रैक्टिकल होना भी नहीं चाहिए कि 1 करोड़ 140 करोड़ लोगों की आबादी में आपके 8 प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात ठीक बची बहुत ये नहीं ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए। आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। फिलहाल आपके पास कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि मजबूर करते हैं, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी, ठीक है। अब अगर आपके पास टीम में है ऐसे जीनियस, उसके बाद भी आप दुनिया में दादागिरी नहीं दिखा रहे तो कुछ तो गड़बड़ है। सेकंड टेस्ट मैच फर्स्ट डे, आज ये माल कितना बिका, सब गिर गया। देखिए गिर तो क्या, मुझे लगता है पहले बैटिंग आपने की है, और पिंक बॉल टेस्ट मैच में हमेशा मुझे लगता है कि एक अजीब सा ही भूत चढ़ता है, क्योंकि शाम जब होती है ना और बॉल जब हिलती है, और शाम तो आने नहीं दी इन्होंने उससे पहले, और जब बॉल हिलनी चाहिए थी तो ऑस्ट्रेलिया ने काबू कर लिया, तो विकेट पहला ले लिया, उसके बाद एक आधा कैच छूट गया। और मुझे लगता है कि उस समय अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा अपर हैंड दे दिया, अब क्या बॉक्सी हो सकती है, वही आदमी मुझे नजर आता है बुमराह, वो स्पेल सुबह डाले आते ही कल दोपहर को और 2-3 विकेट निकाल दे तो पेनल्टी आपको 40-50 रन से ज्यादा की लीड जो है ना यहाँ बहुत महंगी पड़ेगी। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को वापस आने दिया तो फिर आप भूल जाइए WTC, ये मैं कह रहा हूँ आपको। आपने बात की इंडियन बैटिंग की, जो उन्होंने काफी लैकडेसिकल, जिसको आप बोलते हैं, अप्रोच रही है, काफी हल्की रही है। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 50 रन 60 रन पे एक विकेट थी, और सडनली बिल्कुल 69 पे एक था, मतलब 87 हो गए। मतलब आपने ऐसा क्या, ऐसी बॉलिंग नहीं हुई है। पर क्या है कि एक तो क्या होता है आज का जो है ना, जिसको कहते हैं अगली डर्टी बैटिंग जो है ना, वो टेस्ट से विलुप्त हो गई। ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि आप उनको बोले यार बोर कर दिया, पर वैसे ही बोर प्लेयर जो है ना, पुजारा जैसे जो सड़ा दे आपको, हाशिमाला जैसे जो परेशान कर दे, जो दर्शक उठ के घर चले जाए, वही बात वो टेस्ट मैच बचाते हैं। तो टेस्ट मैच बचाने बड़ी गेम है। एक सेशन बैटिंग करना बहुत बड़ी बात है। आपने अगर न्यूजीलैंड की सीरीज देखी हो, क्या होता है कि इतनी बड़ी रेपुटेशन है, आप 200 रन बनाते हैं 10-10 ओवर में, 20-20 ओवर में, आपको लगता है कि मैंने 15 डॉट बॉल कैसे खेल ली, मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं विराट कोहली हूँ, या मैं मेरी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि लोग बोलेंगे ये तो भैया स्टोकलेस वंडर हो गया, ये तो वो कहते हैं चलो मैं दिखाता हूँ। वो जब दिखाने जाते हैं ना तब विकेट आता है। और आजकल क्या है कि एक तो रूल है पिचिंग लाइन हिटिंग लाइन, एक ऐसे हो जाता है एकदम से, जो 19-20 की कॉल होती है, जितना बड़ा प्लेयर हो। पहले तेंदुलकर और द्रविड़ को आउट देने में अंपायर की ऐसी वैसी होती थी, गंभीर नहीं था। जो 19-20 की कॉल होती थी वो आपको हमेशा हेवन में होती थी। हाँ, अब वो नहीं है। अब चाहे जो मर्जी प्लेयर हो, WG ग्रेस आ जाए, गेंदबाज को लगे उसने ऐसे कर देना, और आपने जब दिखाना है तो आप आउट है। तो ये जो है पेनल्टी जो आ गई, ये भी तकलीफ देनी है। जिस टीम में बड़े बड़े नाम हो ना, फायर को आउट देने में, डिसीजन लेने में दिक्कत होती थी, बेनिफिट डाउट हमेशा मिलता था, वो अब चला गया। तो ये जो आपने डर्टी अगली बैटिंग की बात की, ये थोड़ा सा हमारे फैंस को आपसे, देखिए क्या है कि गेंदबाज क्या होता है, मैं गेंदबाज हूँ, अगर मुझे पता है कि बल्लेबाज स्ट्रोक मार नहीं रहा और मैंने एड़ी तो चोटी को जोर लगा दिया, अगर उसकी ईगो है ही नहीं और वो अपनी बेइज्जती सहन कर रहा है और मेरी बॉलिंग ऑप्शन को एकदम छोड़ रहा है और अपना क्या कर रहा है कि वो मेरे को सड़ा रहा है और शॉट ही नहीं मार रहा, तो मैं अल्टीमेटली फेडअप होके मैं कुछ चलाकियां करने जाऊंगा और उसमें मेरी लाइन रहता है। पर आपने वो क्या है कि अगर गेंदबाज 3-4 ओवर अगर डिसिप्लिन से खिला दे आपको टप्पे पे, जहाँ शॉट नहीं ले सकती है, तो आप शॉट मैन्युफैक्चर करने जाते हैं, क्योंकि आप है बड़े प्लेयर, आपको आदत ही नहीं है, आपको लगता है अच्छा इसको लेफ्ट कल्चर जो है, जो हमने लेफ्ट, तो मैं मतलब 5 दिन का मैच आपने कब देखा है कोई टेस्ट में 5 दिन जाते हुए पिछले 2-3 साल तो क्योंकि यहाँ पे कोई रुक ही नहीं रहा। उनको लगता है कि मैं मार हिट आउट और मार मुर की जब बैसबॉल इंडिया शुरू हो गया है, चौचला ये उन्होंने शुरू करा, वो बैसबॉल करता है सब चीजें। बैसबॉल ने भी शुरुआत में जो सफलता हासिल की उसको लगा तो बैसबॉल से एकदम अच्छी। अब आपको पता है ये जो हम हारे हैं न्यूजीलैंड से, ये खामियाजा है जो कानपुर में हमने बांग्लादेश को 1.5 दिन और 2 बार आउट कर दिया मारबोल के यहाँ पे, उसकी गलतफहमी हो गई आपको। तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है कई बार। व्हेन यू गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, यू फील दैट ओके दिस इज हाउ वी आर एंड आई एम सो गुड, ठीक है। आदमी क्या होता है अपनी जो बेस्ट चीज आपकी लाइफ में होती है उसको एट्रीब्यूट करता है अपनी ब्रिलियंस पे, और जो खराब चीज होती है लाइफ में वो उसको उसका खामियाजा उसका सिरा फुटता है किसी से। तो क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, हाँ हमने ये देखा है। हाँ, सबको ले आता है अपने लेवलिंग स्टांस पे। क्या आज इंडिया की बैटिंग की ये रियलिटी चेक? नहीं मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे हमने रियलिटी चेक 150 आउट हो गए थे आप, अगर वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में अगर 300 बना देता तो रियलिटी चेक आपको कह सकते थे, पर आपने उनको क्योंकि 40 रन की लीड ले ली पहले 150 में भी, तो रियलिटी चेक को लगा ठीक है विकेट ही ऐसी थी जी। तो आज आपने एक 69 फॉर 1 मतलब कि आपने मैच का इनिशिएटिव ले लिया जिसके लिए आपने बैटिंग ली थी, करेक्ट, आपने उनका काम कर दिया, कैप्टन को सही 69 रन तक आपने काम कर बहुत बड़े। उसके बाद ऐसा क्रैश बनता नहीं है, ऐसी कोई गेंदबाज ना रिवर्स स्विंग सुन हुई, तो कुछ ना कुछ एक ब्रेन फेड मूवमेंट आया जहां पे कलेक्टिव एकदम से आपकी सिर घूम गया
और वो ऑस्ट्रेलिया इस काम में तो माहिर है। और क्या है, पिंक बॉल हमारे ज़्यादा प्लेयर खेले भी नहीं है, तो पिंक बॉल एक दूसरा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, अब ऑस्ट्रेलिया खेला काफ़ी मैच है, और 2-3 खिलाड़ी जो बड़े हैं उनकी तलवार गर्दन पे है। लबू 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 खा खेशो के लबू खाफी कहते हैं, क्या नाम है, लबूशान कहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम थी। स्टीव स्मिथ हम प्रॉब्लम है। देखिए उन्होंने डेविड वार्नर चाहते थे कि कम बैक कराएं, उन्होंने नहीं करवाया मैक्स स्विन को लेकर। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक टीम बिल्डिंग के लिए उनको भी क्योंकि प्यादे सेट करने हैं, उस्मान ख्वाजा तो डॉजी लग रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि आगे आने वाली सीरीज में कैसे खेलना है। पर वो क्योंकि सब खेला है पिंक बॉल वहाँ पे, तो वो थोड़े से बेटर इक्विप्ड है। और ये नहीं मैं कह, फिर आपके पास बात आता हूँ एक्स फैक्टर जो है ना, एक आपके जीनियस बुमराह है जो मैच डिसाइड करेगा। अगर आपने 50 रन पे 2-3 विकेटें नहीं ली और आपने दे दी 100 रन की लीड, तो गया मैच हाथ से। ये मैच ही नहीं, आपके WTC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। दैट मीन्स कि इंडिया हो सकता है कि तीसरे एडिशन में सक्सेसफुली नहीं जा पाए लंदन। मुझे लगता है कि WTC का कॉन्सेप्ट ये अभी ग्रिप नहीं बढ़ रहा, ट्रैक्शन नहीं आई। मैं तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मुझे उस तरह सोचिएगा ये किस मैट्रिक से जाते हैं, क्या पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स इन क्या कहते हैं ना, वो इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। जो मुझे प्रूव नहीं कर सकता ना, वो मैं नहीं मानता, क्योंकि आप देखा उनके होम एंड अवे, आपने उनके एडवांटेजेस, उनके सॉर्ट लाते रहे। आपको लगता है जिस हिसाब से जो पॉइंट सिस्टम है एक नॉर्मल फैन की थॉट से परे? अभी भी मुझे लगता है वो टाइम आने, मुझे को लगता है इतनी T20 क्रिकेट हो रही है, वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, कि इतना फैन के पास बैंडविड्थ ही नहीं है आजकल के जमाने में। या 2 मिनट में वो भूख लगते ही जोमेटो से पिज्जा मंगाता है, ठीक है, और उसमें पेचेस है ही नहीं। वो उसके बाद इस टेस्ट क्रिकेट की ये मापदंड पता करने में, किस तरह से कौन सी टीम पहुंचेगी, उतने इन्वेस्टेड कितने आपके ऑडियंस है। और मुझे लगता है इसलिए जो एस्टेब्लिशमेंट भी है वो भी हर जाएगी थोड़ी देर में, आप देख लेना। तो आप जो मर्जी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। WTC को पूछ ले, उसे रोक के, इसको कोई लेना देना नहीं है, आप जरा उसके टेंशन मत लो। वेल एग्जैक्टली, उसकी हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। बट इंडियन टीम को सेकंड थर्ड डे में क्या टेंशन होनी चाहिए, कंसिडरिंग इट्स अ ड्रॉप इन पिच? बट ड्रॉप इन पिच की बात ही नहीं, पिचेस प्ले वेल। हाँ, टिपिकल ऑस्ट्रेलियन पिचेस से थोड़ी डिफरेंट है। एडिले ने हमेशा अच्छा रहा है, एडिले में बाउंस रहता है, इसलिए टीम सिलेक्शन तो मैं अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा और मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट बहुत मैच्योर है, क्योंकि एक बड़े नाम को बाहर बैठाने के लिए बहुत बड़ा दम लगता था एक टाइम पे। अब आपने पहले जाते ही सुंदर को खिला दिया मैच, क्योंकि हॉर्स कोर्सेज ब्रिलियंट। मुझे लगता है अश्विन का नहीं बनता था वहाँ पे खेलना, क्योंकि आपको एडिशनल बैट्समैन सुंदर इज मोर इक्विप्ड, ठीक है। उसकी जगह थोड़ी फ्लैट बॉलिंग थी और तो नेचुरली बाउंस है, तो वहाँ पे अब एडिलेड में आपको चाहिए जैसा अश्विन एज बॉलर, आपने वाशिंगटन को बाहर बिठाया, आप अश्विन को लेके आ रहे, तो ये मैच्योरिटी एंड इट इज वेरी गुड चॉइस। ये बेहद था, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बहुत बढ़िया क्रिकेटिंग सेंस है। अब आप उसको अगर क्रिकेटिंग सेंस के अलावा देखेंगे और व्हील देखेंगे, तो फिर आप तो हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि, और अश्विन भी जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको लगता है कि यार मैं तो मेरी इतनी 700 इतने हैं मेरी, मुझे कैसे बाहर उठाएंगे। पर नहीं, अब ये टीम हमारी मैच्योर हो चुकी है, ये जहाँ जरूरत है भैया वहीं खेलेंगे आप, नहीं तो आप बाहर बैठेंगे। जो बड़ा आपको बैठना पड़ेगा और खुशी खुशी पानी पिलाना पड़ेगा। अगर आपने मुंह सूझा वो दिखाया तो आप वापस। 2 बड़े नाम भी हैं, वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। आपको लगता है उनके ऊपर काफी रेजल जिस तरह से शार्प हो, आप मुझे पता है इनकी बात कर रहे हैं। एक तो मुझे लगता है जिस तरह से रोहित ने बैटिंग अप्रोच की है ना, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ, जी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है और क्लास प्लेयर है, उसके पास भगवान ने अलग से टैलेंट दिया है, पर उसको जरूरत नहीं है। वो नेचुरल प्लेयर है, उसको लगता है कि भैया मेरी शान के खिलाफ है, अगर मैंने 3-4 ओवर किसी ने मुझे चुप रख लिया मैं उड़ा दूंगा। उड़ाने के चक्कर में क्या, टेस्ट में कोई मतलब कि गधा भी शेर बन जाता, ठीक है। उसमें क्या हो, एक मैच हुआ 2 हो सकता है अच्छा हो गया 2 बार, इस बार मैं दूंगा। सो व्हेन यू एक्ट ही एक्चुअली बिलीव्स दैट इज गुड इनफ। बट क्या होता है, कंडीशन एक तो हमने ऐसी बना दी, उसमें क्या हुआ, एक करते 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 क्या होता है, फिर आप 1 स्टेप अहेड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड हो जाता है कई बार। पर अब वो ये नहीं कि बुरा प्लेयर बन गया वो, आई थिंक वी गॉट वैल्यू। एंड विराट कोहली ने 100 बनाया यार, बनाए, और लोग कह रहे हैं ठीक है इजी पासेस फ्राइव यस, बट ही इज वर्थ इज वेरी एक्स्ट्रा, वर्थ इज वेटिंग गोल्ड। क्योंकि विराट कोहली का वहाँ ग्राउंड पे रहना ना, उसके रनों से ज्यादा इस टीम का मतलब जो है ना, ग्लू जो है वो विराट कोहली है। अब विराट कोहली रन नहीं बनाया ना, तब भी रखूंगा उसको, क्योंकि वहाँ दिखाने के लिए ना वो और शो होनी है। वहाँ उनकी ऑस्ट्रेलिया की ऐसी जैसी होती है वो देख के, बिल्कुल। तो ठीक है, तो उसके लिए उस वैल्यू से 100 बना दिया तो उसके लिए बढ़िया अच्छा, उसके रिकॉर्ड ये वाला सोच दे रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल में 300 बनाए हैं, उतने में 200 बना दिए जो रूट ने। तो वो लड़ाई से चली छोड़िए, तो उस लड़ाई से हट गए कि भाई तुम शिवाजी दोबारा घोड़ा आगे, हम आते हैं, हम हमारा क्या है, हमने टीम जितानी है, हमें विराट कोहली चाहिए वहाँ पे, कि कप्तान को जरूरत है भाई इधर आ, भी क्या हो रहा है वहाँ पे। जब जैसी
गीटियाँ हिलती है ना, तो वहाँ पे चाहिए होता है किसको देखो यार, किससे बात करूँ। तो वहाँ पे विराट कोहली ऐसा बंदा खड़ा होता है ना, तो एकदम से अलग से एक एक जज्बा आता है। रविचंद्र अश्विन ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया, अगर आप देखेंगे वो तो है, वो तो क्विंटेसेंशियल एक क्लास, लिमिटेड एबिलिटीज एज ए बैट्समैन बात करें, एब्सोल्युटली ठीक है, सिर्फ अपनी अप्रोच से, अपनी टेम्परामेंट से और अपनी खड़ूस जो नेचर है ना उसकी, उससे रन है उसे 3 4 5 वो खिला चुका है, उसमें गली क्रिकेट चली रही है, उसको पता है क्या है क्या, उसने अपनी वैल्यू फाइंड करी। अब देखिए उसके बावजूद भी इतनी अचीवमेंट के बावजूद भी वो गुजरात टाइटंस में जाके उसने फिर ऊपर बैटिंग शुरू करी है कि मेरी जो यूटिलिटी है वो T20 बनी रहे। अगर मैं सिर्फ 4 ओवर डालूंगा कभी तो बात बढ़ेगी, और अगर नीचे बैटिंग करूंगा तो मैं अश्विन होता अपने घर में, तो यहाँ क्योंकि वो है इकोनॉमिक्स, वो है पेशा परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस, हाँ वहाँ पे सर्टिफिकेट काम नहीं है, हाँ वहाँ पे अश्विन होगा अपने घर में। एब्सोल्युटली, तो इस दैट्स व्हाई रिस्पेक्टेड। एब्सोल्युटली। बट बॉलिंग के अंदर आपको क्या लगता है उनको कल जब वो बॉलिंग करने आई? देखिए पिंक बॉल से क्या है कि एक तो बहुत कुछ समझाइए आप। देखिए पिंक बॉल, एक तो टॉयलेट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। टॉयलेट क्या होता है कि आप जब अंधेरे से दिन से रात होती है, तो एक तो आप पिंक बॉल क्या होता है, थोड़ा नाज है वो टॉयलेट में थोड़ा सा एक डॉजी पीरियड आता है, उसमें बहुत थोड़ा स्विंग भी करता है, रात को स्विंग करता है, उसके अंदर थोड़ा स्पिनर का रोल कम हो जाता है, धूप निकलती नहीं है जी। अब आप देखिए अगर पूरे दिन का मैच है सुबह से शाम, और शाम आते आते धूप होती है, सारा दिन पकड़ाती है पिच को बिल्कुल उसमें। पर इसमें भी पर मुझे लगता है कि इतना ग्रेट बॉलर है कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा, इसलिए मैं आई विल नॉट राइट हिम ऑफ। और यहाँ पे स्पिनर एक ही खेल रहा है हमारा, यहाँ पे नीतीश जैसा प्लेयर है जो कि आपको सीम बॉलिंग ऑप्शन है और एक जोर सी बॉल डालता है, हर्षित राणा अच्छा प्लेयर है, सिराज की फॉर्म वापस आ जाए, बुमराह तो अपना वेट कैरी करेगा। आपको लगता है बुमराह को दूसरे ओवर से सख्त जरूरत है? आप तो फास्ट बॉलर हाँ। रह चुके कि उसको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो रोके या कंटेन करे, ताकि हेल्पिंग हैंड के बिना तो फिर टीम चलती नहीं ना। आप टैंडम में ही तभी लिली और थॉमसन ने वो उड़ा देते थे, वकार और मसीह से, क्योंकि एक क्या था वसीम और वकार मेरे दोनों दोस्त हैं, एक दौर ऐसे आया था बीच में 1 1.5 साल दोनों की बातचीत ही नहीं हो रही थी, उनके बातचीत हो रही थी तो बीच में किसी को बोलते थे ये बोल दे जी ठीक है, फिर भी क्या था कि दोनों फिर पाकिस्तान जिताते थे, उससे एक विकेट लिए मैंने और एक तरफ का प्रेशर जो होता है, बंदा कहता है इससे बचूं उसको मारूं, तो दोनों तरफ से तो प्रेशर तो टैंडम में होता ही है। बिल्कुल, तो अगर आप बुमराह करी जा रहा वेट करी जा रहा, दूसरे ओवर में 2 2 चौके लग रहे हैं, तो फिर बुमराह का प्रेशर कहता है चलो इसको रोकते रहते हैं, यहाँ से फेरते रहते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग बट इट्स ट्रूथ। एब्सोल्युटली, इट्स ट्रू। ये बात चल रही है क्रिकेट प्रेडिक्टर की एक खास पेशकश। हमारे साथ है अतुल वासन, फॉर्मर फास्ट बॉलर, ऑल्सो दिल्ली के सिलेक्टर रह चुके। आपका दिल्ली बॉय नहीं चला? नहीं, दिल्ली वो क्या लड़का, वो क्या है, उसने इतने मैचेस कराए हैं, और अगर आप देख ले पहले मैच में जो उसने बैटिंग करी है ना, उसके वो जो क्या होते हैं, ये कैमियोज होते हैं। पहले मैच में उसकी बैटिंग, नीतीश की बैटिंग और राहुल की बैटिंग, जी वो आपको निकाल के ले रहे हैं, ये तो आपके 150 भी ना बनते। करेक्ट। ठीक, सेकंड इनिंग में सारे बड़े बड़े 100 बना के अपना नाम कमा रहे हैं, पर देखिए वो जो होते हैं ना, ये जो बैटल्स, ये जो आपने उसका ये पीछे करके जो वो छक्का मारता है, ये शॉट पर कहेंगे क्या? और आपने इसको देखिए ऐसा अगर ऐसा प्लेयर ऐसा 1 2 बार मारता और जाता तो थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया जाता। पर वो क्या है कि ऐसा वो है कि कहते हैं कि जाट से जाट सोबत हो गया, हाँ ठीक है, कि वो उसने ऐसे ही मैच जिताए। तो कई प्लेयरों को ऐसा लेवरेज, आपको ऐसा कार्ड ब्लांच, ऐसी खुली छुट्टी देनी चाहिए कि उसका फूटा छुड़ा हुआ है, तू जो मर्जी कर भाई, मुझे पता है तू कर देगा। एक स्टेप पीछे ले गए हैं। आज आप कमेंट्री कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो टैलेंट है वो एक्सेप्शनल टैलेंट है। लिखा 5 छक्के, ये 13 साल का लड़का। आपने सचिन तेंदुलकर को 16 साल की उम्र में घुराया, खेला भी है उसके साथ। आपको मैंने बोला था ग्राउंड पे आज कि मैंने जब हम 15 16 साल का पहली बार हमारे साथ दिल्ली से खेला था सचिन, हम सोच ही सकते थे कि 16 साल के लड़के 15 साल के लड़के में इतनी पावर कैसे आ सकती है। मुझे याद है अभी तक मैं बॉलिंग कर रहा था, ईरान ट्रॉफी का मैच था, तो 89 जब पाकिस्तान टूर से पहले अच्छा सिलेक्शन नहीं हुई थी सचिन की, तब क्या हमारा मैच चल रहा था, मदन लाल बॉलिंग कर रहे थे, तो हमने रात को मीटिंग करी कि ठीक है जी कि तेंदुलकर है, ठीक है बड़ा नाम चल रहा है, ओ हमारे दिल्ली के क्या मदी पागा ऐसा हो रहा है, कैसा लड़का कितना अच्छा हो सकता है, बॉम्बे वालों को तो काम है चलाना, बड़े बड़े ठीक है हमने टीम है। तो मैं मजा पे बैटिंग रहा था, तेंदुलकर बैटिंग करा, एक बॉल उसकी मेरी बॉल हेलमेट पे लगी तेंदुलकर के, तो ठीक है आप, तो मैंने लगा अब तो हिल गया, थोड़ा आउट कर लूँगा मैं। दूसरे छोर से मदीबा बॉलिंग करते, तो मदीबा ने बॉलिंग करी, उसने तेंदुलकर ने एक ऐसे पंच मारा ऐसे करके, और जितने देर से हिलते मदीबा नीचे आते और मैं और हिलता और जो, तो मदीबा वापस आ गए थे, बैटिंग तो ठीक ठाक करता है अभी है,
बड़े जोर से शॉट मारा है, तो इमीडिएट उसकी पावर जो थी ना, साइड वेक्टर के, और उसका बैट रहा है 3.2 का बैट था उसका, इतने हैवी बैट से वो खेलता नहीं था। अगर अजहरुद्दीन उस बैट से खेल ले तो उसकी रिस्ट डिस्लोकेट होता है। तो अब वो आज मैं देख रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी जो है एक एक हाथ से रिस्ट से छक्के मार रहा है, 13 साल का लड़का। तो ये क्या ट्रेंड हो गया, क्या खा के पैदा हो रहा है स्वस्तिपुर में, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो अगर 13 साल की मेच्योरिटी है पर उसको भी फिटनेस करनी पड़ेगी, अभी बड़ा लंबा रास्ता है। अब लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम मेरे को, क्योंकि इसलिए मैं मानता हूँ कि मेंटरशिप जो है ना, वो कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है क्रिकेट में इंडिया की। तो ये जो प्रिमोट ऑनर्स, ये जो एक्सट्रीमली प्रोडिजियस टैलेंट्स जो है ना, इनको मेंटरशिप कौन करे। ये सेकंड स्टेप है। आज उसकी आप बैटिंग डिस्क्राइब कीजिए। बैटिंग में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, उसको क्या है कि उसको भी क्या है कि हैज टू अप हिज गेम। अब वो सिलेक्ट हो गया है, अब वो आईपीएल में सिलेक्ट हो गया है, उसको खरीद लिया है, उसका नाम चल पड़ा, उसे ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 100 भी बना लिया है। एक मैच, पहले मैच जो पाकिस्तान के आउट हुआ था, उसको लग रहा था ये क्या हो गया, ही इज नॉट यूज्ड टू फेलियर, उसको ये पता होना है। पर वो क्या करता है कि वो दिखाता है कि मायन, उसको भगवान ने टैलेंट दिया है, जान दी है, फिटनेस से थोड़ी सी इशू है उसका, जब अभी बेटी डाटा नहीं जाना है, पर वो जो पावर है वो आप, पर उसका माइंड सेट जो है कि मैंने मारना है और मैं मारूंगा, और मारा है। पर यानी ऐसे, दिस इज क्रिकेट, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर क्रिकेट। अब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई जैसा होना चाहिए, अगर वैसा ही होता रहे तो फिर क्या मजा है स्पोर्ट का। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट एंट्री शो इन द वर्ल्ड। तो चलिए बात करी सर्वेची, पर उससे बेटर बात करें, आयुष महात्रे एक प्लेयर है, उससे कि वो ऐसे, वो भी टॉप ऑर्डर प्लेयर है, दे विल बी रेडी टू प्ले फॉर इंडियन कपल ऑफ ईयर्स, एंड देन ऑल credit goes to the NCA system of the BCCI, जो सिस्टम बना दिया है। अब ऋषिकेश कानिटकर हैं, बहुतों ने दोनों कोचेज हैं, टॉप क्लास कोचेज, दे हैव बीन इन NCA फॉर सो लॉन्ग। और राहुल द्रविड़ ने ऐसी लेगेसी छोड़ी है NCA के बच्चों के साथ कि वो उनके जैसे मेंटर हो नहीं सकता, क्योंकि वो जैसे, वो तो एक बुद्धा टाइप है ना। उसको इतनी कमर्शलाइजेशन के बावजूद जो उसका माइंडसेट है, ऐसा ही बंदा चाहिए जो लड़कों के साथ रहे, ऐसे ही बंदा चाहिए, समझाए उन्हें, नहीं तो फिर आप पृथ्वी शॉ बनाते रहेंगे। उससे उसके टनल की बात तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सारी बात में, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने आपको बात। तो उनकी मेंटरशिप है, उनको एक ऐसा इकोसिस्टम में रखें कि जो ओवर कमर्शियलाइजेशन है, जो एजेंट्स आते हैं, ये एड्स हैं, उससे कई बार पैसे बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो किस तरह से उनको सेंसिटाइज करे, किस तरह से मेंटरशिप करे, किस तरह से बचा के रखे, नहीं तो कई तो प्लेयर इतने टैलेंटेड निकल जाएंगे। तो इस मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिफ्ट। यहाँ तक जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा, विराट कोहली ओवर नहीं बन गया, उसको भी पहले भटक गया था वो, पर वो रास्ते में आ गया, वो भी बाय डिफॉल्ट कैसे आ गया, किसको आप क्रेडिट नहीं दे सकते, और उसको खुद समझ आ गई, अब उसको सवार के उसने यहाँ तक ये पहुंचा। जो ये टैलेंट तो सबके पास होता है, बहुत लोगों का था, विरोध का के पास आया, करेक्ट, बट लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू फॉल इनटू प्लेस। एब्सोल्युटली। जी, ये थे हमारे साथ अतुल वासन, फॉर्मर इंडिया फास्ट बॉलर, बहुत अच्छी एक एनालिसिस करते हैं गेम का। एंड लकीली आज हमारी उनसे मुलाकात शारजा में हुई, जब इंडिया अंडर 19 एशिया कप के अंदर सेमीफाइनल खेला था और जीत हासिल हुई है फाइनल संडे को। आप देखते रहिए, ये खास पेशकश हम आपके साथ हाजिर होंगे।